नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप सभी का हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हमारे साथ युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मंगलम पांडे जी हैं। कुछ खास मुद्दों पर इनके साथ हम बातचीत करेंगे। मंगलम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद समय दिया जी। तो पहला प्रश्न मंगलम जी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये युवा हैं तो युवाओं से जुड़ा हुआ ही प्रश्न इनसे हम शुरुआत करते हैं। मंगलम जी, आपसे हमारा प्रश्न है कि युवा पीढ़ी को राजनीति में भाग लेने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और युवाओं से तो हम निवेदन भी करेंगे और आग्रह भी करेंगे कि एक स्वच्छ राजनीति का वातावरण बनाने के लिए हमारे पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में भी हस्तक्षेप करना चाहिए। और कैसा हम लोग एक वैभवशाली भारत, विकसित भारत की कल्पना जैसे माननीय मोदी जी कर रहे हैं, तो अच्छे युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं की राजनीति में हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण है। मंगलम जी, आपकी नज़र में देश की वर्तमान स्थिति कैसी है और इसमें भाजपा की क्या भूमिका आप देखते हैं? जब से 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में कमान देशवासियों ने सौंपी, तब से भारत का जो कहना चाहिए विश्व में डंका बज रहा है। और पहले के वातावरण में, अन्य की सरकारों में जो हुआ करता था कि कैसे हमारी सीमाओं पर हमारे देश के जवान सुरक्षित नहीं थे, कैसे आए दिन हमारे वीर सैनिकों के साथ कैसे हादसे हुआ करते थे, लेकिन माननीय मोदी जी आने के बाद आज हमारा जवान भी सुरक्षित है और हमारी सीमाएं भी सुरक्षित हैं। अच्छा मंगलम जी, आपने देश की बात की, जवानों की बात की। आपके मुताबिक भाजपा की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं जिससे जनता का विश्वास अर्जित किया जा सके? आने वाले चुनाव में जो अभी जैसे उपचुनाव आ रहे हैं, उनमें भी आप लोग उस विश्वास को अर्जित कर सकें, अपना जो विश्वास चल रहा है उसी को बनाए रखें। देश की जनता को मोदी जी पर बहुत विश्वास है। कारण ये है, जो भी माननीय मोदी जी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में रखा उसको पूरा करने का पूर्ण प्रयास किया। चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे तमाम जन कल्याण योजनाएं हो, किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत हो, चाहे तमाम प्रकार की पेंशनें हो, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, चाहे आप देखिए महिलाओं के लिए जो जिनके पति नहीं रहते हैं तो उनके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। और किस प्रकार से भारत और भारत के निवासी नहीं भविष्य में भाजपा की ऐसी क्या योजना है जिससे आम जनता के जीवन स्तर को सुधारा जा सके? मेरा कहने का तात्पर्य ये है आपसे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भविष्य की योजनाएं बहुत जल्द भारत 2047 तक विकसित भारत बनेगा। और हर वर्ग को, हर नौजवान को यहाँ पर अपने आप को स्किल करने का पूरा अवसर मिलेगा। अग्निवीर जैसी योजनाएं, तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। अग्निवीर को आप लोग कुछ डेवलप करेंगे क्या? इसको इसी तरह 5 वर्ष का या 4 वर्ष का सर्विस काल है? माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री इस पर विचार कर रहे हैं। तो देश में रोजगार, अगला प्रश्न है आपसे हमारा, देश में रोजगार बढ़ाने के लिए आपकी सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं? जरा इस पे प्रकाश पूछ। हमारी सरकार नौजवानों के लिए बराबर, चाहे गवर्नमेंट क्षेत्र में हो चाहे संपदा के क्षेत्र में, बराबर नौकरियों के लिए प्रतिबद्ध है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चाहे स्किल इंडिया हो, चाहे मुद्रा लोन के माध्यम से हो, चाहे तमाम प्रकार की योजनाएं चलें, कैसे नौजवानों को बिना गारंटी और बिना ब्याज पर कैसे पैसा उपलब्ध कराया जाए और नौजवान हमारा आगे बढ़े, इसके लिए माननीय मोदी जी प्रतिबद्ध हैं। अच्छा मंगलम जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप लोग, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हमारी केंद्र व राज्य सरकार 1090 महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर चलाती है। लेकिन आपने देखा होगा पहले की सरकारों में कैसे हमारी माताएं बहनें रात 5 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी, दिन में भी चलने में डरती थी। लेकिन माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की सरकार में आज रात के 12 बजे भी अगर हमारी माँ बहन कोई जा रही है तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि उसकी तरफ गलत निगाह भी डाल सके। अच्छा मंगलम जी, आपका नजरिया क्या है? जैसे विपक्षी दलों द्वारा अक्सर कर भाजपा की आलोचना की जाती है, इनकाउंटर का मुद्दा हो या जातिगत आरक्षण का मुद्दा हो, अन्य कई मामलों पर आलोचना की जाती है। तो आलोचनाओं से आपको क्या लगता है कि आलोचना होना ठीक है पार्टी की कि गलत है? देखिए, विपक्ष का काम है आलोचना करना, लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं ये सीख भी लेनी चाहिए कि आलोचना आप किस काम की कर रहे हैं। आप जाति जनगणना की कर रहे हैं या आप फूट डालो राजनीति की कर रहे हैं? आपने देखा होगा अंग्रेजों, पहले कांग्रेस की सरकार में अंग्रेजों के समय कैसे जाति जनगणना कराकर समाज को बांटा गया और कैसे उन्होंने उस चीज का लाभ उठाया। लेकिन अब पढ़ी लिखी समाज है और सबसे निवेदन है कि जातियों में न बंटकर हम सब एक हों और समृद्ध और सुखी भारत की हम लोग कल्पना करें। मंगलम जी, आप युवा हैं, एक आपके ही जीवन से जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न है कि आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने अपना राजनीतिक करियर कब से शुरुआत किया?
छात्र राजनीति हम लोग जी। पहुंचे थे डिग्री कॉलेज जी। में, तो वहाँ अक्सर हम लोग देखा करते थे कैसे राजनीति में लोगों से मिला जुला करते थे, तो कहीं ना कहीं अंदर से आई कि लोगों को कैसे जैसे हम आप मदद कर सकें। कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी के आप बेहद करीबी भी माने जाते हैं, कई बार आप तस्वीरों में भी उनके साथ देखे गए हैं, तो क्या माननीय सांसद जो हमारे पूर्व सांसद जी हैं उनका भी अहम योगदान है आपको राजनीति में लाने का? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी। योगदान है। कहीं ना कहीं हम अपने सीनियर से सीखते भी हैं कैसे हम जी। लोगों की सेवा भाव कर सकें, कैसे लोगों को हम जिस लायक हैं कैसे लोगों की मदद कर सकें, इसलिए बिल्कुल सीखते हैं हम अपने सीनियर से। तो आप अन्य युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते हैं क्या? बिल्कुल प्रेरित करते हैं, और उनसे तो हम बहुत बहुत ज़्यादा आशा भी रखते हैं कि हमारा जब अच्छा नौजवान हम लोगों के बीच आएगा, अच्छी राजनीति करेगा, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जब गलत लोगों के हाथ में कोई गलत अच्छी चीज़ चली जाती है तो वो भी गलत हो जाती जी, है। तो जी। हमारे अच्छा युवा आएगा तो यहाँ सुंदर वातावरण राजनीति में सुना बनेगा। है कि मंगलम जी को कोई भारतीय जनता पार्टी में भाजपा में जिला बड़ा पद ऑफर होने वाला है, सुनने में आ रहा है। अब ये संगठन का विषय, ये तो हम नहीं बता सकते, नहीं, जैसे चर्चा आम चर्चा चलती ये है संगठन के कि ऊपर मंगलम है। जी बहुत जल्द एक बड़े पद पर आने वाले हैं। ये संगठन का विषय है और हमारा काम है संगठन के लिए समर्पित, जो भी काम दिया जाता है ईमानदारी से करते हैं, बाकी संगठन का निर्णय। तो ये थे हमारे साथ मंगलम जी जो भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के अंदर, और बड़े बेबाकी के साथ अंदाज में अपनी बात रखते हैं। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको किसी नए इंटरव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।